गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 9th आप लोगों को इस सत्र में पहली बार पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ बेटा। इसके पहले आप लोगों को एक ही सर पढ़ा रहे थे। क्लियर? नाउ सर ने मुझे जो इन्फॉर्म किया है 2.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 से बताना है आप लोगों को। क्लियर? ध्यान से सुनना बेटा एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5th में 2 पार्ट है बेटा। पहला पार्ट है 4x स्क्वायर। इसका मैंने सॉल्यूशन आप लोग को सेंड कर दिया है, आज एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बेटा। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz फिर अगेन माइनस 16xz। क्लियर? ये क्वेश्चन है बेटा। कह रहे कि इसको फैक्टराइज करना है। आप लोगों ने ये आइडेंटिटी देखा होगा बेटा, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा बेटा। यही आइडेंटिटी यूज करना है। इसमें इस फॉर्म में इक्वेशन दे रखा है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है? और जब एक्सपेंड करने के लिए आएगा तो वो इस फॉर्म में दिया रहेगा, उसको इस फॉर्म में लिखना होगा। अब इस फॉर्म में दिया है, इसको इस फॉर्म में लिखना है, इसको कंपैक्ट करना है। क्लियर? फैक्टराइज करना है। देखो बेटा, जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया है, अब सोचो ये किसका स्क्वायर है। 4 जो है 2 का स्क्वायर होगा और x का स्क्वायर, ये देखो होल स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर हो गया प्लस 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, 3y का प्लस 4z का होल स्क्वायर। ये तो क्लियर बन गया। अब देखो बेटा ध्यान से, इसमें ये देखना कि अगर माइनस दिया है, चूंकि आइडेंटिटी माइनस में नहीं है, इसलिए ये देखना कि इसमें माइनस में कौन कौन सा टर्म है और उसमें कॉमन कौन सा वेरिएबल आता है। ठीक है ना? देखो यहाँ पे देखा जाए तो ये और ये इनके पहले माइनस साइन है और इन दोनों में जो कॉमन नंबर है, कॉमन वेरिएबल है, वो z है। क्लियर? कॉमन देखना, दो माइनस है तो दोनों में कॉमन कौन सा है। z कॉमन है तो z वाले को माइनस में ले लो। ये देखो बेटा, यहाँ z वाले को माइनस में ले लिया। अब आइडेंटिटी कह रहा है प्लस 2ab a के जगह पे 2x और b के जगह पे 3y प्लस 2 इंटू bc हो जाएगा। b का वैल्यू है 3y और c का वैल्यू होगा माइनस 4z प्लस 2 इंटू ac होगा बेटा, ca भी कहते हैं इसको, 2x इंटू a का वैल्यू 2x हो गया और c का वैल्यू माइनस 4z। अब बेटा मल्टीप्लाई करके देखो, मैंने फार्मूला में पुट किया और फिर अब देखो बेटा क्या, 2ab भी कर लिया, 2bc भी कर लिया, 2ca भी कर लिया। अब मल्टीप्लाई करके देखो कि इतना आ रहा है कि नहीं। 12xy, 2 2 जा 4 3 जा 12xy आ गया। ये हो जाएगा 4 3 जा 12 2 जा 24yz। क्लियर बेटा? और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर देखो बेटा यहाँ 2 2 जा 4 4 जा 16 माइनस 16xz। क्लियर? तो ये टर्म हमारा, इसलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ देखा जाए तो a के जगह पे 2x है, b के जगह पे 3y है और c के जगह पे बेटा माइनस 4z। क्लियर? इसलिए जो फैक्टराइजेशन, जो फैक्टर बनेगा बेटा, रिक्वायर्ड फैक्टर जो होगा बेटा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? ध्यान से देख लो बेटा, a के जगह पे 2x है, b के जगह पे 3y है, c के जगह पे माइनस 4z है। 2ab करने से ये आ रहा है, 2bc करने से भी ये आ रहा है, 2ca करने से भी ये आ रहा है। क्लियर हो गया बेटा? अब इसका दूसरा पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट। ध्यान से देख लो बेटा, एक बार कंप्लीट वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लो आप सभी। क्लियर? अब इसका दूसरा वीडियो देखो बेटा, सेकंड पार्ट। नाउ सी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट देखो बेटा,
सेकेंड पार्ट है बेटा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz और माइनस 8xz क्लियर। देखो बेटा ये है, इसमें देखो तो माइनस कौन कौन सा है, ये टर्म और ये टर्म माइनस में है, दोनों में कॉमन क्या है तो x, तो x वाले को माइनस लेंगे। अब ये सोचना है किसका स्क्वायर है, तो किसी वैसे अंक का तो स्क्वायर नहीं है, लेकिन √2 का स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर y का होल स्क्वायर, फिर प्लस 8 की जगह पे 2√2 लिख सकते हैं बेटा का होल स्क्वायर। देख लो बेटा क्लियर, 2√2z का होल स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 8 आ जाएगा, क्लियर, और z का स्क्वायर प्लस फार्मूला करें 2 इंटू ab, ये इंटू ये करते जाओ बेटा, ये इंटू ये, फिर आओ प्लस, और ये माइनस में है, x किस में है बेटा माइनस में है, हमें x मैंने बता रखा है ना, कॉमन जो होगा उसी को माइनस लेंगे, तो इस टर्म में और इस टर्म में जो कॉमन है वो x है, तो x को ही माइनस में लेंगे, क्लियर, ध्यान रखना इस बात का। 2ab, ये a की जगह पे माइनस √2x है, b की जगह पे सिर्फ y है, 2ab, फिर कह रहे हैं बेटा 2bc, y मल्टीप्लाई c की जगह पे 2√2z और प्लस 2ac माइनस √2x, सॉरी इसके साथ लाओ बेटा x, और 2ac, c की जगह पे 2√2z। अब बेटा मल्टीप्लाई करके देखना है आप लोगों को कि उतना आ रहा है कि नहीं वैल्यू, इसके बराबर ये है कि नहीं। देखो तो पहले प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2√2xy बन जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो, इसका करके देखो मल्टीप्लाई 4√2yz आ रहा है, 2 2 जा 4√2yz, यस ये भी करेक्ट है। ये करके देखो बेटा, तो √2 में √2 से करोगे तो 2 बन जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8xz माइनस 8xz, ये आ रहा है। अब लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी, देखो क्या लिखोगे बेटा, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, क्लियर। अब इसमें देखो बेटा a की जगह पे कितना है बेटा माइनस √2x, b की जगह पे कितना है बेटा तो y है, और c की जगह पे कितना है बेटा, c की जगह पे है बेटा 2√2z। ये देखो बेटा क्लियर, हमने वैल्यू ले लिया, a की जगह पे माइनस √2x, b की जगह पे y और c की जगह पे 2√2z, क्लियर। तो इसलिए रिक्वायर्ड जो वैल्यू होगा इसका वो है ना a प्लस b प्लस c, a की जगह पे माइनस √2x प्लस b की जगह पे y प्लस c की जगह पे 2√2z का होल स्क्वायर, ये बन गया बेटा हमारा इक्वेशन। ध्यान से देख लो आप लोग, माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, फिर इसको एक्सपेंड करोगे ना तो इतना वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वही आएगा, क्लियर, समझ आ गया बेटा। फिर से कंप्लीट वीडियो एक बार देख लो बेटा, और इसका सॉल्यूशन भी आपको सेंड कर चुका हूँ, क्लियर। अब अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन कर देता हूँ, 6 और 7, क्लियर, हाँ यस।